यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देख रहे हैं यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न जो है वह 9/11 हो जाता है। तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, प्रश्न से लिखते हैं हम लोग। प्रश्न से कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश में, अंश हमारा कितना है, x है, x में अगर हम 2 जोड़ देते हैं और y में भी अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो भिन्न जो है हमारा कितना हो जाता है, 9/11 हो जाता है। इस स्थिति में जब इसे हम हल करने का प्रयास करते हैं तो आता है हमारा 11x + 22 = 9y + 18, यानी कि 11x - 9y = 18 - 22 हो गया हमारा 11x - 9y = -4। इस तरह से हमें एक रैखिक समीकरण प्राप्त हो गया, 11x - 9y = 4। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पुनः प्रश्न से हम लोग देखते हैं, फिर से कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 5/6 हो जाता है। यानी कि कहता है कि भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए और भिन्न के हर में भी 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाता है। कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। तो इस स्थिति में हम अब समीकरण को हल करते हैं तो देखते हैं 6x + 18 = 5y + 15 और 6x - 5y = 15 - 8x - 5y = -3। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब इन दोनों समीकरणों के माध्यम से हम लोग जो है विलोपन या प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समीकरण को ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो यदि हम विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं तो दोनों में किसी एक पद को बराबर करना होगा, या तो x वाले पद को या y वाले पद को। यदि हम y वाले पद को बराबर करते हैं तो लिख सकते हैं हम लोग कि समीकरण 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर, 1 में 5 से तथा समीकरण 2 में 9 से गुणा करने पर। अब अगर गुणा करते हैं तो देखते हैं समीकरण 1 में 5 से तो कितना हो जाएगा, 11 × 5 = 55x - 45y = समीकरण 1 में 5 से -20। दूसरा समीकरण में कितना से गुणा करना है, 9 से। 9 × 6 = 54x - 9 × 5 = 45y = -9 × 27। अब इस स्थिति में हम जो है इस समीकरण को देख रहे हैं कि दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, घटाने पर लिखेंगे। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटाने पर करेंगे तो जैसे ही तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ प्लस का चिन्ह हो जाएगा, यहाँ माइनस का चिन्ह हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे बराबर कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे कितना आया हमारा, 55 में से 54 घट जाएगा, x आएगा, x बराबर प्लस में हो गया 27 और माइनस में हो गया 20, यानी कि 7। x बराबर अब हमारा जो है वह कितना आ गया, कि समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब समीकरण 1 में x का मान रख देते हैं तो देखते हैं कि समीकरण 1 में 11x है तो 11x की जगह हम क्या करते हैं, मान रख देते हैं 7, माइनस का चिन्ह है, माइनस लिखे, 9y = -4। ये कितना हो गया, 77 - 9y = -4। अब देख रहे हैं हम लोग -9y = -4 और इधर से जाएगा ये तो -77 - 9y = -81। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 9y = 81, y = 81/9
यानी कि 9, यानी कि x का मान 7 आया और y का मान इस तरह से 9 आया है। अभिष्ट भिन्न जो है x बटा y इक्वल टू कितना आ गया 7/9, यानी कि भिन्न का मान x का मान अंश का मान 7 और y हर का मान 9 आया। अब इस स्थिति में हम समीकरणों को जोड़ करके देख सकते हैं। जैसे अगर किसी भिन्न के अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दिया जाए, अंश में 2 जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, यानी कि 9/11 हो जाएगा। उसी तरह से किसी भिन्न के अंश में 3 जोड़ दिया जाए तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा। 10/12, 2 से काटेंगे 5/6 आ जाएगा। अर्थात हमारा जो बनाया हुआ क्वेश्चन है वह सही है। तो लैंग्वेज जो क्वेश्चन होता है, कथन वाले क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जिस प्रकार से दिया हुआ रहता है उसके अनुसार हम लोग रैखिक समीकरण बनाते हैं, और रैखिक समीकरण बना करके पुनः प्रतिस्थापन या विलोपन विधि के माध्यम से उसे जो है वह हल निकाल लेते हैं। पिता और पुत्र से संबंधित क्वेश्चन है, उम्र से संबंधित, कि आज से 5 वर्ष बाद जो है जैकब का जो उम्र है, यानी कि उसके पिता का उम्र है, जो अपने पुत्र की उम्र की 3 गुनी हो जाएगी। जबकि 5 वर्ष पहले जो है पिता की उम्र जो थी, जैकब की उम्र थी, अपने पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। तो जैकब की वर्तमान उम्र क्या होगी? जैकब की तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र क्रमशः x तथा y वर्ष है। आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, तो प्रश्न से आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र, यानी कि जैकब की उम्र आज यदि x वर्ष है तो x में 5 जोड़ देंगे। आज से 5 वर्ष बाद जैकब की उम्र जो है वह x + 5 वर्ष हो जाएगी। तो उसके पुत्र की उम्र जो है वह उसके पुत्र की उम्र 3 गुनी हो जाएगी। किसके 3 गुनी हो जाएगी? पुत्र की उम्र की। तो पुत्र की उम्र 3 गुनी होगी, यानी कि पुत्र का उम्र यदि आज के समय में y है तो इसमें भी 5 जोड़ देंगे, तो 5 वर्ष जो है बाद जो है यह उम्र जो है कितना के बराबर हो जाएगा? या 3 गुनी के बराबर हो जाएगी। करते हैं समीकरण को, तो देखते हैं x + 5 = 3y + 15, और बोल सकते हैं x - 3y = 15 - 5, x - 3y = 10, x - 3y = 10। यह हमारा हो गया समीकरण नंबर 1, x - 3y = 10। हम लोग पुनः प्रश्न से कहते हैं, पुनः प्रश्न से देखते हैं, कहता है कि 5 वर्ष पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, यानी कि 5 वर्ष पहले, आज से ठीक 5 वर्ष पहले। तो x - 5, यदि वर्तमान उम्र x है तो x - 5, और पुत्र की उम्र हो जाएगी y - 5, आज से 5 वर्ष पहले। पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितनी थी? 7 गुनी थी, यानी कि अगर इसमें 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों का उम्र, पिता और पुत्र का उम्र बराबर हो जाएगा। अब इस समीकरण को हल करते हैं तो देखते हैं x - 5 = 7y - 35, और x = 7y - 35 + 5, x - 7y = -30। यह हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, यानी कि रैखिक समीकरण 1 और रैखिक समीकरण 2 एक युग्म प्राप्त हो गया। रैखिक युग्म का x - 3y = 10, x - 7y = 30। अब समीकरण 1 और 2 से हम लोग हल करते हैं, या तो प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करो या विलोपन विधि का प्रयोग करो। यहाँ पे देख रहे हैं कि दोनों में x है, तो समीकरण 1 तथा 2 से देखते हैं हम लोग क्या करते हैं। समीकरण 1 को हम लोग लिखते हैं x - 3y = 10, दूसरा समीकरण हम लोग लिखते हैं x - 7y = -30। देखते हैं कि क्या इसमें दोनों में x बराबर है,
तो अब जो है इसका चिन्ह बदलना होगा, तो चिन्ह बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइनस प्लस और यहाँ प्लस, और यहाँ हो जाएगा हमारा घटाने पर, क्योंकि चिन्ह बदलने का मतलब क्या हो गया, लिखेंगे घटाने पर। अब इस स्थिति में x तो हमारा कैंसिल हो जाएगा, प्लस 7y माइनस 3y, 4y इक्वल टू 40 हो जाएगा, y बराबर 40 माइनस 4 बराबर 10, यानी कि y का वैल्यू जो है हमारा 10। समीकरण 1 में y का मान रखने पर, समीकरण 1 में y का मान यदि हम रख देते हैं, तो समीकरण 1 में जब y का मान रखते हैं तो देख रहे हैं x माइनस 3y इक्वल टू 10, x माइनस 3, y का मान कितना रखते हैं 30 इक्वल टू 10, x बराबर 10 माइनस प्लस 30, x इक्वल टू 40, यानी कि x का वैल्यू आ गया 40 और y का वैल्यू। इस तरह से x किसको हम लोग माने थे, x माने थे जैकब की उम्र को, तो हम लोग कह सकते हैं कि जैकब की वर्तमान उम्र जो है वह कितना हो गई, 40 वर्ष, तथा उसके पुत्र की वर्तमान उम्र कितना हो गया, वर्तमान उम्र 10 वर्ष हो गई, 10 वर्ष है, यानी कि जैकब का उम्र 40 वर्ष और उसके पुत्र की उम्र जो है 10 वर्ष आया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार से हल करते हैं उम्र वाले क्वेश्चन को, यानी कि जिस प्रकार से लैंग्वेज में दी गई है, हमें भाषा में शब्दों में दिया गया है, उसको हम लोग गणितीय मेथड से इसको हम लोग जो है हल करेंगे, समीकरण के रूप में इसे लिखेंगे और समीकरण के रूप में लिख करके इसे हम लोग हल करेंगे। इसको चेक भी कर सकते हैं आज से 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद ही कितना हो जाएगा, 40 में 5 जोड़ेंगे तो 45, और उसके पुत्र की उम्र 10 में 5 जोड़ेंगे तो 15, 3 गुनी 15 या 45। उसी तरह से 5 वर्ष पहले 40 में 5 घटा देंगे 35, इसमें 5 घटा देंगे 5 वर्ष हो जाएगा, 7 5 35, 7 गुनी हो जाएगी। इस तरह से हम दोनों समीकरणों में रख करके देख सकते हैं, दोनों सब लैंग्वेज, दोनों लाइन के हिसाब से, दोनों जो है वाक्य जो दिए गए हैं इसमें उसके हिसाब से हमारा यह सही है। इस प्रकार से हम लोग आज जो है उम्र संबंधी क्वेश्चन का हल किए।